जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में, जहां हम प्रैक्टिस करते हैं टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के बिहाफ से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी होती है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ह्यूमन हार्ट के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जिन भी साथियों ने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है वो अपना एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसकी वीडियोस क्लास में पड़ी हुई है, वहाँ पर जाकर आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं, अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ह्यूमन हार्ट। हम थ्योरी पे ही बात करेंगे अभी कुछ दिनों तक, इस वजह से क्योंकि एमसीक्यू से काम नहीं चलता दोस्तों हो तो। ठीक है, एमसीक्यू से काम नहीं चलने वाला है, आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि आज की डेट में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, बाकी एमसीक्यूज़ आएंगी आपकी, मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था 2 से 3 दिन में स्लाइड्स तैयार हो रही हैं, कंटिन्यू एमसीक्यूज़ भी चलेंगी, आपकी थ्योरी भी चलेंगी। ठीक, तो ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, हर एक आदमी के शरीर में एक हृदय होता ही होता है। आई होप आपके अंदर भी एक हार्ट होना चाहिए, है ना। तो ह्यूमन हार्ट पे हम बात करें तो कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि इसका सबसे पहले इसका आकार, इसका शेप कैसा होना चाहिए। तो शेप कैसा होना चाहिए, कॉनिकल शेप होता है। हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो हृदय होता है, किस शेप का होता है, कॉनिकल शेप का होता है, यानी शंक्वाकार का होता है। ठीक है, फिर ये हमारी पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए, लोकेशन की हम बात करें तो पसलियों के नीचे हमारी ये रिब्स हैं, इन रिब्स के अंदर, ठीक है, इन रिब्स के नीचे हमारा हार्ट लोकेटेड होता है। और साथ में दोनों फेफड़ों के बीच में हमारे जो लंग्स होते हैं, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो डायग्राम में, तो ये हमारे लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं। ठीक है, ये हमारे 2 फेफड़े हैं देखा जाए तो, इनके बीच में ही हमारा हार्ट लोकेटेड होता है। इनके बीच में ये हमारा हार्ट है, यहाँ पर ये हमारा हार्ट। तो इस तरीके से इसकी कुछ पोजीशनिंग्स होती हैं। ठीक है, लोकेशन से भी आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। हार्ट में अक्सर पूछा जाता है कि हार्ट की स्थिति क्या होती है, लोकेशन क्या होती है। ओके, नेक्स्ट है हृदय बना किसका होता है, अनैच्छिक पेशियों का बना होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है। हमारा जो हार्ट होता है, अगर उसकी रचना की बात हम करें, उसकी फॉर्मेशन की बात हम करें, तो बनता अनैच्छिक पेशियों का है, यानी इनवॉलेंट्री मसल्स का बना हुआ होता है। इनवॉलेंट्री मसल क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल वो होती हैं जो हमारी तरीके से काम नहीं करती हैं। ठीक है, 1 मिनट, उल्टा हुआ क्या। हृदय अनैच्छिक पेशियों का बना होता है जिन्हें हृदय पेशियां कहते हैं। देखो यहाँ थोड़ा सा पॉइंट गलत है। हमारा जो हार्ट होता है, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। ठीक है, हमारा जो हार्ट होता है वो जो बना किसका होता है, वो बना होता है ऐच्छिक पेशियों का। किसका बना होता है, ऐच्छिक पेशियों का। ऐच्छिक पेशियों का हमारा जो हार्ट होता है वो ऐच्छिक पेशियों का बना होता है, यानी वॉलेंट्री मसल्स का बना हुआ होता है। उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो ऐच्छिक पेशियों की होती है। लेकिन अगर उसके फंक्शन की बात हम करें, किसकी बात करें, हार्ट के फंक्शन की बात करें, उसके काम करने के तरीके की बात करें, तो अनैच्छिक उसकी जो मसल्स होती, मांसपेशियाँ, हार्ट क्या एक मांसपेशी है, उसमें हड्डी उड्डी नहीं होती। हार्ट के अंदर हमारे एक मसल्स होती हैं। कौन सी मसल से बनता है, वॉलेंट्री मसल, यानी ऐच्छिक पेशियों से। और उसका कार्य जो होता है वो अनैच्छिक होता है। कार्य कैसे करती हैं, अनैच्छिक करती हैं, इनवॉलेंट्री तरीके से काम करती हैं। हार्ट की जो मसल्स होती हैं इनवॉलेंट्री तरीके से। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। हमारा जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो ऐच्छिक पेशियों की बनी होती हैं, लेकिन काम कैसे करती हैं, अनैच्छिक पेशियों की तरीके से काम करती हैं। ऐच्छिक पेशियाँ यानी वॉलेंट्री मसल की बात अगर हम करें, हमारे शरीर की वो मांसपेशियाँ, हमारे शरीर में मांसपेशियाँ और मसल्स होती हैं ना, तो वो मांसपेशियाँ जिनसे हम काम करवा सकते हैं। जैसे मैं अगर हाथ को ऐसे मोड़ लाऊं तो मैं कमांड दे रहा हूं,
तो यहाँ की जो मांसपेशियाँ उनको कौन काम करा रहा है? हम काम करा रहे हैं। लेकिन हमारे हार्ट में जो मसल है वो कैसी है? कैसे काम करती? अनैच्छिक। जिसको हम काम करवा सकें वो कौन सी? ऐच्छिक मसल्स। जिस पे हमारा कोई बस ना हो वो कैसी मसल? अनैच्छिक मसल। हमारे हार्ट की मसल अनैच्छिक काम करती हैं। कैसे? हम इसको बोल सकते हैं क्या भाई ज़्यादा सिकुड़ जा, कम फैल जा। वो क्या अपना काम बंद कर सकता है हार्ट हमारे कहने पे? हम कहेंगे सिकुड़ना बंद कर दे तो हार्ट कभी सिकुड़ना बंद करेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। हृदय की जो मांसपेशियाँ होती हैं दोस्तों वो किस चीज़ की बनी होती हैं? वॉलेंट्री मसल्स की। लेकिन काम कैसे करती हैं? इनवॉलेंट्री तरीके से काम करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हमारा जो हार्ट होता है वो एक दोहरी झिल्ली से पैक होता है या कवर होता है बोला जाए तो। एक पेरिकार्डियम नाम की झिल्ली होती है हमारे हार्ट में। कौन सी? यहाँ पर एक दोहरी झिल्ली होगी, डबल लेयर की एक झिल्ली होती है हमारे हार्ट में, जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, डबल लेयर की झिल्ली होगी या लेयर होगी जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। और उस झिल्ली के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाता है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपसे बोला कि जब तक आप डीपली नहीं पढ़ोगे कि पॉइंट को तो आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको क्वेश्चन करने में तकलीफ होगी। ठीक है, तो पेरिकार्डियम हमारी हार्ट की एक लेयर होती है, बाहर की डबल परत की एक लेयर होती है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। और इस जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ये बेसिकली क्या काम करता है? बाहरी आघातों से बचाता है। यानी कि बाहर से जो हमें कभी चोट वगैरह लगे तो उन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन करने का काम ये लेयर करती है। ठीक है, पेरीफेरल पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर ये आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। इस एरिया में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। ये एक डबल लेयर की होती है। ओके, यहाँ पर एक डबल लेयर की होती है और इसी के बीच में आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। ये ब्लू कलर से जो है ये आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड है। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखिएगा। पेरिकार्डियम एक डबल लेयर होती है हार्ट के बाहर, इसके अंदर आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। और हार्ट की मसल्स को हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं, हृदय पेशी बोलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले स्लाइड की तो मानव हृदय में हार्ट के वेट की बात करते हैं। कुछ वज़न भी होगा हमारे हार्ट का। अक्सर आपके हार्ट के वेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हार्ट में आपके उससे वज़न से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पुटअप होंगे। वेट से रिलेटेड, वज़न से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ठीक है, वैसे तो मानव हृदय का हृदय मध्य में होता है। हमारा जो हार्ट होता है, इंसान का जो दिल होता है, वो कहाँ लोकेटेड होता है? बीच में। लेकिन इसका अधिकांश भाग बाईं ओर होता है। ज़्यादातर भाग किधर होता है? लेफ्ट साइड पे होता है। किधर होता है? लेफ्ट साइड पे होता है। और कुछ हिस्सा किधर होता है? बीच में होता है। कुछ पार्ट बीच में होगा और कुछ हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा किधर होगा? बाईं ओर होगा। हार्ट की वज़न की अगर हम बात करें तो 300 ग्राम तक होता है। कितना? 300 से 350 भी होता है, लेकिन एक मोटा मोटा आप जानो 300 ग्राम हमारे एक नॉर्मल, एक ठीक ठाक इंसान का, वो बीमारी वगैरह से ग्रसित नहीं है, कुपोषण से ग्रसित नहीं है, तो उसका वज़न कितना होगा हृदय का? 300 ग्राम से 350 ग्राम तक। ठीक है, एक लगभग मान लेते हैं 300 ग्राम तक का होता है। कितना? 300 ग्राम तक का। जो हार्ट का बीच वाला हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना होगा? 80 ग्राम होगा। कितना? 80 ग्राम। और जो बाएं साइड पे हार्ट का झुकाव ज़्यादा होता है, इधर कितना होगा? 220 ग्राम होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ठीक है, मानव हृदय का औसतन भाग लगभग 300 ग्राम होता है, जिसमें से बीच का हिस्सा हृदय का जो होता है वो 80 ग्राम होता है, और बाईं ओर जो झुकाव होता है हार्ट का ज़्यादातर वो 220 ग्राम होता है। इस तरीके से डिवाइड होता है। हमारा जो हार्ट होता है, अगर उसके हम आकार की बात करें तो क्लेंच्ड फिस्ट की तरह होता है, बंद मुट्ठी की तरह होता है, क्लेंच फिस्ट की तरह होता है। ठीक है, क्लेंच फिस्ट की तरह होता है, बंद मुट्ठी के समान में होता है। यहाँ पर आप देख पा रहोगे ये हमारा एक्चुअल में हार्ट ऐसा होता है, और हमारी बंद मुट्ठी भी देखोगे तो कुछ ऐसी ही शेप में आती है ना। तो क्लेंच्ड फिस्ट यानी कि बंद मुट्ठी के आकार का हमारा हृदय होता है।
ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि पहली चीज़ क्या क्लियर हो कि भाई एक एवरेज में अगर हम वज़न की बात करें तो 300 ग्राम होती है, उसी को डिवाइड कर दो तो बीच के पार्ट में हृदय में 80 ग्राम होता है और एक 220 ग्राम आपका लेफ्ट साइड की तरफ होता है और क्लेंच फिस्ट के आकार का होता है। ओके, नेक्स्ट, अब हृदय की थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। हमारे जैसे घर होता है तो घर के अंदर क्या होता है, कमरे होते हैं, दरवाजे होते हैं, सब होता है ना एक मकान के अंदर। तो हमारा शरीर मान लो क्या है, एक मकान है बच्चा, क्या है, एक मकान है दोस्तों। ठीक है, एक मकान है तो मकान के अंदर क्या क्या होगा, कमरे होंगे, दरवाजे होंगे, खिड़कियां होंगे, सब होंगे ना। तो शरीर क्या है हमारा, मान लेते एक मकान है, उस मकान के अंदर कितने कमरे हैं, एक हृदय है, उस हृदय के अंदर 4 कमरे हैं। उस मकान के अंदर एक हृदय है और उस हृदय के अंदर कितने कमरे हैं, 4 कमरे हैं। ठीक है, ये 4 कमरे होते हैं हृदय के अंदर, देख पा रहे होगे ये 4 कमरे हैं। ठीक है, 4 कमरों में डिवाइड होता है आपका हृदय, यानी 4 चैम्बर्स बोलते हैं इनको। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें तो क्या बोलते हैं, चैम्बर्स। क्या बोलते हैं, चैम्बर इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं कोष्ठ या कोष्ठों बोलते हैं, चैम्बर्स या कोष्ठ। ठीक है, तो मानव के हृदय में कितने कमरे या कितने कोष्ठ, 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर के जो 2 कोष्ठ होते हैं बच्चा दोस्तों, ठीक है, इनको बोलते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं, ऊपर के जो दोनों होंगे आलिंद या आर्ट्रियम, आलिंद या आर्ट्रियम। नीचे के जो दोनों चैम्बर होंगे ये कहलाएंगे निलय। क्या कहलाएंगे, निलय या वेंट्रिकल। क्या कहलाएंगे, वेंट्रिकल, निलय या वेंट्रिकल। ठीक है, तो हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर, 4 चैम्बर में से 2 चैम्बर जो ऊपर के होते हैं वो आलिंद या आर्ट्रियम कहलाते हैं। नीचे के जो 2 कमरे या चैम्बर होंगे वो क्या कहलाएंगे, निलय या वेंट्रिकल कहलाएंगे। इतनी चीज़ क्लियर हुई। इसके बाद हमारे हार्ट के बीच में, किसके बीच में, हार्ट के बीच में जो ये वाला हिस्सा होता है दोस्तों, ये होता है सेप्टम। क्या होता है, सेप्टम होता है। क्या होता है ये, इसको हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। ये जो सेप्टम होता है ये हमारे हार्ट को 2 भाग में डिवाइड करता है, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। ये सेप्टम क्या कर रहा है, हमारे हार्ट को किधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पे, और इधर किधर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पे। तो हार्ट कितने भाग में डिवाइड हुआ, वो 4 कमरों को एक दाएं भाग में और एक बाएं भाग में बांट दिया। राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में जो ऊपर होगा वो क्या कहलाएगा, राइट या दायां आलिंद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दायां आलिंद या राइट आर्ट्रियम। नीचे वाला निलय होगा जो दायां निलय या राइट वेंट्रिकल कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये लेफ्ट आर्ट्रियम या बायां आलिंद, इसी तरीके से ये बायां निलय या लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाएगा। तो ये हमारे हो गए अब 4 कमरों की बात। हमने क्या क्या चीज़ें देखी, पहला क्या देखा कि भाई हमारा जो हृदय होता है वो कौन सी पेशियों का बना होता है, मांसपेशी को बना होता है। चलो, हार्ट हमारा किसका बना होता है, मसल्स का होता है। हार्ट हमारा किसका होता है, मसल्स का। कैसी मसल्स का बना होता है, वॉलेंट्री मसल्स का बना होता है। कैसी मसल्स का, वॉलेंट्री यानी कि ऐच्छिक पेशियों का बना होता है। लेकिन काम कैसे करता है, इनवॉलेंट्री काम करता है। कैसे काम करता है, इनवॉलेंट्री काम करता है, अनैच्छिक पेशियों की तरह काम करता है, हमारी इच्छा से काम नहीं करता। फिर क्या देखा, कितना वजन होना चाहिए, 300 से 350 ग्राम के बीच में। एक एवरेज ले तो 300 ग्राम, इस 300 ग्राम में भी डिवाइड हो जाता है 80 ग्राम आपका बीच में और 220 ग्राम आपका बाईं ओर। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, यहाँ से इन चीज़ों को क्लियर रखना है। समझ में आई इतनी चीज़, इतनी चीज़ हो गई। फिर हमने क्या देखा कि कितने कमरे होते हैं हार्ट के अंदर, 4 कमरे होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। उन कोष्ठक में ऊपर के जो 2 कोष्ठक उसको क्या बोलते हैं हम, आलिंद बोलते हैं, आर्ट्रियम बोलते हैं। नीचे के जो 2 कोष्ठक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। फिर जो बीच में एक लाइन जाती है वो पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। वो सेप्टम क्या काम करता है, हमारे हार्ट को, कमरों को कितने भाग में बांट देता है, 2 भाग में। किधर किधर के साइड में, बाईं ओर और दाईं ओर। ठीक है, इस तरीके से हमारा हार्ट का ये डिवाइडेशन हो गया। आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आगे आता है अब हमारा
अब कमरे हो गए तो जाहिर सी बात है उसके दरवाजे भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बिना दरवाजे का कमरा भी होता है क्या? नहीं ना। तो कमरे कितने थे? 4। तो दरवाजे कितने होंगे? ऑब्वियसली 4, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से 2 दरवाजे होते हैं, 4 होते भी हैं। तो पहला आपका ये हमारा राइट पार्ट है, कौन सा? राइट पार्ट है हर्ट का। ये हमारा कौन सा पार्ट है? लेफ्ट पार्ट है। इतनी चीज़ ध्यान में रखना। बीच में हमने क्या बताया था अभी? क्या होता है? सेप्टम होता है। ये रखा ना यहाँ पर, ये सेप्टम होता है जो दाएं और बाएं में बांटता है। दायां आलिंद और बाएं निलय के बीच में, ध्यान से समझना, दाएं आलिंद और दाएं निलय के यानी राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक दरवाजा होता है, ठीक। किसके किसके बीच में? दाएं आलिंद और दाएं निलय यानी कि राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक दरवाज़ा होता है, या कपाट। कपाट मतलब दरवाज़ा ही होता है, या वॉल्व्स भी बोल सकते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? वॉल्व्स। त्रिकपर्दी कपाट होता है। कौन सा? त्रिकपर्दी कपाट होता है, जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व्स बोलते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ओके, ये किधर होती है? हमारे हृदय के दाईं ओर होती है, राइट साइड पे होती है, ठीक है। फिर ध्यान से देखो, फिर इसी राइट साइड पे ही एक छोटा दरवाजा होता है जिसको हम बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं? इसका पूरा नाम है PSLV। क्या है पूरा नाम? PSLV। PSLV का पूरा नाम क्या है? पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व। किसका? PSLV का। ये फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं किधर? बाईं तरफ। बाईं तरफ कितने कमरे? 2। तो बाईं तरफ में आलिंद, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में एक दरवाजा होता है, तीसरा दरवाजा, जिसको हम बोलते हैं द्विकपर्दी कपाट। क्या? द्विकपर्दी कपाट या बाइकस्पिड वॉल्व। इसी बाइकस्पिड वॉल्व का घर का नाम भी है एक ठो, इसका घर का नाम भी है। क्या है इसके घर का नाम? इसका घर का नाम है मिट्रल वॉल्व है। क्या है? मिट्रल वॉल्व। इसका दूसरा नाम और क्या है दोस्तों? मिट्रल वॉल्व। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं कि बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वॉल्व भी हम इसको बोलते हैं। तो क्लियर हो गया, दरवाजे भी क्लियर हो गए। कमरे के साथ साथ दरवाजे, कितने दरवाजे? भी 3 देखा। चौथा दरवाजा होता है एक, जिसको महाधमनी कपाट बोलते हैं। कौन सा कपाट? या एरोटिक वॉल्व, या एक नाम है इसका ASLV, एरोटिक सेमी लूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं इसको? एरोटिक सेमी लूनर वॉल्व। किधर होता है ये? बाईं ओर होते हैं। तो यहाँ से 100% आपके क्वेश्चन बनते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं। चैम्बर से नहीं पूछेगा तो उनसे आपके वॉल्व से पूछ लेगा। टोटल 4 वॉल्व्स हो गई। 4 वॉल्व्स में से राइट साइड पे 2 होती हैं, एक ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, एक सेमी पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व होती है। लेफ्ट साइड की बात करें तो बाइकस्पिड या वेंट्रल वॉल्व होती है, या ASLV या एरोटिक सेमी लूनर वॉल्व होती है। और बीच से जो डिवाइड कर रहा है उसको हम बोलते हैं सेप्टम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब इनके बारे में कुछ जान लो कि एक्चुअल में ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें हम ट्राइकस्पिड वॉल्व की। किसकी बात करें? ट्राइकस्पिड वॉल्व की। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व की बात करें तो अभी बता ही दिया था कि इधर किस तरफ होता है? राइट साइड होता है। किसके किसके बीच में होता है? राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व होती है? ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है ना। ये चीज़ बताई। फिर इसका काम क्या होता है? इस दरवाजे का जो काम होता है वो क्या काम करता है? हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो खून होता है, रक्त होता है, उसको दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाने तो देता है लेकिन वापस नहीं आने देता है। देखो समझ लो, ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है,
ठीक है। हमारे शरीर में देखो एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ। हमारे शरीर में हार्ट को खून 2 जगह से मिलता है। हृदय को खून मिलेगा तभी तो भेजेगा। तो हमारे हृदय को खून कहाँ से मिलता है? 2 जगह से मिलता है, शरीर के ऊपरी हिस्से से और शरीर के निचले हिस्से से। तो जो ऊपर से शरीर के ऊपरी हिस्से से जो ब्लड आ रहा है, कहाँ से? शरीर के ऊपरी हिस्से से जो यहाँ ब्लड आ रहा है, ये कौन लाता है? सुपीरियर वेना कावा। कौन? सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, ये सुपीरियर वेना कावा कहाँ से लाती है? शरीर के ऊपरी, राइटिंग बड़ी खराब हो जाती मेरी, हिस्से से, शरीर के ऊपरी हिस्से से कौन खून लेकर आती है? सुपीरियर वेना कावा। शरीर के निचले हिस्से से, यहीं पर खून आएगा निचले हिस्से से, इसी जगह पे कौन लाती है? वेरी गुड, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा ये लेके आती है ना। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये दोनों वेना कावा कैसा खून लेकर के चलती हैं? गंदा शुद्ध खून लेके चलती हैं कि अशुद्ध खून लेके चलती हैं? वेरी गुड, अशुद्ध खून लेके चलती हैं। ये दोनों ही वेना कावा कैसा खून लेके चलती हैं? अशुद्ध रक्त लेके चलती हैं। अशुद्ध, शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है उनको हृदय में पहुंचाती है। अशुद्ध रक्त मतलब जिसमें क्या नहीं होती? ऑक्सीजन नहीं होती है। वेरी गुड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके चलती हैं। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, एमसीक्यू पे फोकस मत करो, ज़्यादातर थ्योरी पे फोकस करो। मेरा कहना यही है, क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, थ्योरी से। अगर स्ट्रक्चर, उसकी थ्योरी, उसका प्रोसेस आपने समझ लिया तो पेपर में दिक्कत नहीं होगी। अच्छे के होश हो गया बीपीएससी के पेपर में। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कौन करके चलती हैं? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा कहाँ से कैरी करके चलती? शरीर के ऊपरी हिस्से से। इंफीरियर वेना कावा कहाँ से ब्लड को कैरी करके चलती है? निचले हिस्से से। कहाँ गिराती ले जाके खून को? दाएं आलिंद में। कहाँ गिराती है? दाएं आलिंद में छोड़ देती है ब्लड। अब यहाँ ब्लड गिरने के बाद मेन काम किसका चालू हो जाता है? इस दरवाजे का। कौन दरवाजा? ट्राइकस्पिड वॉल्व का। जो हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व होती हैं, इस दरवाजे का काम चालू करता है। ये क्या करता है? इस खून को नीचे खींच लेता है। क्या करता है? ये जो खून यहाँ गिरा इसको क्या करेगा? नीचे खींचेगा। क्या करेगा? नीचे खींचेगा। और जैसे ही खींचेगा खटाक से बंद हो जाएगा, ताकि ये खून जो नीचे आया कहाँ ना पहुँच जाए। इसका काम सिर्फ नीचे खींचना होता है। ये वॉल्व किस लिए बनी है? ये दरवाजा किस लिए है? उस अशुद्ध रक्त को, जिसको सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा लेके आ रही हैं, उस खून को दाएं आलिंद से किस में गिरा लेना? दाएं निलय में गिरा लेना। किस में गिरा लेना? दाएं निलय में खींच लेना। क्लियर हुआ? इसके बाद ये दरवाज़ा बंद हो जाता है, चलता रहता है, प्रोसेस खुलता है, बंद होता है। ठीक है, कैसे? 0.8 सेकेंड का टाइम लेता है। हमारा जो दिल धड़कता है, कैसे धड़कता है? कैसी आवाज़ करता है हमारा हार्ट? कैसी आवाज़ करता है? लब डब, लब डब। धक धक नहीं करता है, लब डब करता है हमारा जो हृदय। इसका जो साउंड होता है लब डब होता है। पता चल तुम लोग गाना गाना शुरू करो, धक धक करने लगा। सुने हो ना गाना, मोरा जियरा डरने लगा। तो दिल धक धक नहीं करता, दिल कैसे करता है? लब डब करता है। इसका जो साउंड होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि हृदय की साउंड की आवाज़ कैसी होती है? तो कैसी होती है? लब डब होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। तो इतनी चीज़ क्लियर हुई कि इस दरवाजे का, इस वॉल्व का, ट्राइकस्पिड वॉल्व का काम क्या है दोस्तों? कि जो भी अशुद्ध रक्त सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा द्वारा लाया जा रहा है, उसको ये क्या कर लेता है? कहाँ? नीचे दाएं निलय में खींच लेता है। इतना ही काम है इसका। ठीक, इसके बाद दूसरी जो होती है, कौन सी दूसरा दरवाज़ा होता है? सेमी लूनर वॉल्व, PSLV। अब इसका काम क्या होता है? इस हृदय को कहाँ भेजना? कहाँ भेजना? ये यहाँ से जब हार्ट होके कहाँ भेज देता है? हमारे लंग्स में भेज देता है। कहाँ भेज देता है? लंग्स मतलब हमारे फेफड़ों में। हमारे फेफड़ों में क्या भेज देता है? इस अशुद्ध रक्त को कहाँ भेज देगा?
इस दरवाजे से होते हुए हमारे फेफड़ों में चला जाएगा, और फिर फेफड़ों में क्या मिलाई जाएगी, कुछ और मिलाई जाएगी, ऑक्सीजन मिलाई जाएगी। तो ये डीऑक्सीजनेटेड से ब्लड कैसा हो जाएगा, यहाँ पर आने के बाद ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसमें जब ऑक्सीजन मिल गई तो अब ये रक्त कैसा हो गया, शुद्ध हो गया, प्योर हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। इसके बाद ये हमारे बाईं तरफ आता है। इसके बाद कहाँ आता है, बाईं तरफ आता है। बाईं तरफ से फिर कहाँ पहुँचाया जाता है, हमारे पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। किसके द्वारा, एरोटा के द्वारा। किसके द्वारा, एरोटा एक महाधमनी है। हमारे हृदय की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, एरोटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, महाधमनी। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पुटअप बन जाता है आपका, हृदय की किस ओर शुद्ध रक्त होता है और किस ओर अशुद्ध रक्त होता है। तो किस ओर अशुद्ध रक्त होता है, हृदय के दाईं ओर, और किस ओर अशुद्ध रक्त होता है, बाईं ओर, बाईं ओर शुद्ध होता है और दाईं ओर अशुद्ध रक्त होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन होता है। कितने, 12-13 क्वेश्चन क्लियर हो गए। क्या कराऊँ, एमसीक्यूज कराता, एक क्वेश्चन खत्म हो जाता, कहानी खत्म। थ्योरी पढ़ोगे तो कम से कम एक स्लाइड पे 12 से 13 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग का व्यूज़ केवल एमसीक्यूज पे ही आते, तो पढ़े रहो एमसीक्यूज पे। जिसने थ्योरी पढ़ी उसी का पेपर क्लियर होगा। आगे बढ़े, इतनी चीज़ क्लियर हो गई तो समझ में आ गया ट्राइकस्पिड वॉल्व का काम क्या है। दूसरा क्या कहता है, बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, है ना, बताया था ना। इसी का दूसरा नाम क्या है, मिट्रल वॉल्व नाम है। इसका काम क्या है, ये किधर पोजीशन होता है, हमारे बाएं आलिंद में। किधर होता है, बाएं आलिंद और बाएं, ठीक है। तो बाइकस्पिड वॉल्व हो गई। अब बाइकस्पिड वॉल्व किधर होता है, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में होता है। द्विकपटी दरवाज़ा होता है, द्विकप्रदी दरवाज़ा, अच्छे अजीब नाम होते हैं, द्विकपर्दी, ठीक है। इसका काम क्या होता है, बाएं आलिंद से निलय में रक्त को जाने तो देता है लेकिन वापस नहीं है। सेम काम जैसे ट्राइकस्पिड वॉल्व दाईं तरफ काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था, क्या बताया मैंने अभी, ये जो हमारा ये था, यहाँ से क्या करता है, अशुद्ध रक्त को इसमें खींच लेता है लेकिन ऊपर नहीं जाने देता। अब ध्यान समझना, यही काम ये इधर भी करता है, लेकिन यहाँ खून कैसा आ गया, शुद्ध। वो शुद्ध रक्त को क्या करता है, इधर से खींचता है और यहीं रोक लेता है, वापस नहीं भागने देता, फिर भाग जाए लंग्स के अंदर, ठीक है, नहीं फिर से फेफड़े में भाग जाएगा। वो यहीं पे अंदर जाने देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता। फिर इस दरवाजे के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, एरोटा में, महाधमनी होती है यहाँ पर, और यहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, चलो लिख देते हैं, बना देते हैं। हमारा जो शुद्ध रक्त कहाँ से निकला, लंग्स से। लंग्स से कहाँ आया, यहाँ पर आया। इसने क्या किया, इस वॉल्व ने क्या किया, इस ब्लड को नीचे खींचा। नीचे खींचने के बाद इस चौथे दरवाजे से गया, हट जाता हूँ, ठीक। यहाँ से जाने के बाद कहाँ पहुँचा, एरोटा में, महाधमनी एरोटा में। एरोटा के बाद कहाँ पहुँच गया, संपूर्ण शरीर में भेज दिया गया, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। फिर इस शरीर में क्या होगा, हम कुछ काम करेंगे, हम कुछ मेहनत करेंगे, तो मेहनत करेंगे तो ऑक्सीजन क्या होगी, खून से खर्च होगी, तो फिर से ऑक्सीजन खत्म, फिर से वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा क्या करेंगी, फिर से उठाएंगी, यहीं घुसेड़ेंगी, यहाँ से फिर जाएगा लंग्स में, फिर उसमें ऑक्सीजन मिलाएगी। यही चक्र क्या होता है, चलता रहता 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 है। और हम क्या रहते हैं, ये चक्र अगर कट गया, डेड, टै बोल जाओगे। क्या बोल जाओगे, टै बोल जाओगे, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ठीक। फिर है सेमी लूनर वॉल्व, बता ही दिया इनके बारे में क्या था काम, ठीक है। सेमी लूनर वॉल्व की PSLV की बात करें तो रक्त को निलय से धमनियों में प्रवाहित होने की अनुमति देता है। क्या करता है, ब्लड को निलय से कहाँ ले जाता है, धमनियों में ले जाता है, आर्टरीज में ले जाता है। किस में ले जाता है, आर्टरीज में ले जाता है, धमनियों में प्रवाहित होने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। और धमनियों से निलय में रक्त के पिछड़े प्रवाह को रोक देता है। महाधमनी कपाट की बात करें ASLV की, तो ये निचला हृदय पंपिंग कक्ष होता है। हृदय का जो नीचे वाला पंपिंग कक्ष होता है, किधर का, नीचे वाला। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती भी, पीछे बता ही दिया मैंने, ठीक है। सेप्टम की बात बताई थी। सेप्टम क्या काम करता है,
हार्ट के दोनों पक्षों को अलग अलग कर देता है, एक दाएं भाग में एक बाएं भाग में, ठीक है। और इसलिए होता है सेप्टम, ताकि आपका देखो सेप्टम क्यों डिवाइड करता है ये भी समझो, ठीक। सेप्टम क्या कर रहा है, कितने भाग में बांट रहा है, इधर कैसा खून है, अशुद्ध, इधर कैसा खून है, शुद्ध खून। अगर ये बीच में दीवार नहीं होगी तो ये दोनों खून आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो इसका काम ये भी होता है, इन अशुद्ध रक्त को यानी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिलने से रोकने का काम करता है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो यहां तक हो गया। नेक्स्ट, धमनियां। धमनियां होती हैं हमारे शरीर में, क्या होती हैं, धमनियां होती हैं। धमनियों का काम क्या होता है, यहां से सवाल पूछा जाता है आपसे। धमनियों का काम क्या होता है, ये शुद्ध रक्त को यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय से कहां कहां ले जाती हैं, हमारे पूरे शरीर के अलग अलग अंग में। धमनियां क्या काम करती, कैसा खून लेके चलती हैं, हमेशा ध्यान रखना, यही फंसते हैं लोग। धमनियां कैसा खून लेके चलती हैं, शुद्ध खून, ठीक है। और वेन्स कैसा खून लेके चलती हैं, अशुद्ध खून। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, यहीं से सवाल पूछा जाता है आपसे, यहीं कंफ्यूजन होती है। इतना ही पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। आ जाओ, ये स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया आपको, अभी पूरा प्रोसेस करके बता दिया कैसे खून जाता है। सुपीरियर वेना कावा भी बताया ना मैंने, ऊपर से लेके आती, इन्फीरियर वेना कावा नीचे से लेके आती। कहाँ लाती हैं, इसी पार्ट में लाती हैं। फिर ये ब्लड को नीचे खींच लेता है ना। फिर यहाँ से किस पे ले जाता है, ये हमारे लंग्स पे ले जाता है अशुद्ध रक्त को। ये अशुद्ध रक्त क्या काम करता है, यहाँ से क्या मिला दी गई, ऑक्सीजन। अब ये शुद्ध हो गया खून, ये कहाँ जा रहा है, हमारे इस पार्ट में जा रहा है। यहाँ से जाने के बाद नीचे खींचा जाएगा, यहाँ से एरोटा के थ्रू क्या हो जाएगा, कहाँ पहुँचा देगी, ये धमनियाँ हमारे पूरे शरीर के अलग अलग अंगों में। यही होता है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत आसान होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अगर पूजा मैम मेरी क्लास देख रही होंगी तो स्पेशल आपके लिए क्लास है। आपने बोला था ना कि इसको बताइएगा, तो एक्सप्लेनेशन दे दिया, इस क्लास को कर लीजिएगा। यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, 5 से 6 क्वेश्चन दबे हुए रहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट के फंक्शन की बात कर लें तो भाई पहला काम तो अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद वाले भाग में ले जाया जाता है, यही सब फंक्शन है। जो गंदा खून होगा शिराओं के द्वारा, वेंस के द्वारा हमारे दाएं पार्ट में ले जाएंगे। फिर जो अच्छा खून होगा आर्टरीज के द्वारा हमारे बाएं पार्ट में लेके जाएंगे, है ना। फिर सुपीरियर वेना कावा का काम ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, इन्फीरियर वेना कावा मतलब नीचे से ले जाना, ठीक है। वही जो चीज़ें मैंने बताई वही सारी चीज़ें, यही इसका फंक्शन है हार्ट का। कैसे उसके अंदर लंग्स काम कर रहा है, कैसे वेना कावास काम कर रही हैं, कैसे आर्टरीज काम कर रही हैं, जो पीछे डिस्कस कर दिया, ठीक है। क्रियाविधि की बात करें तो शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिंद वाले भाग में पल्मोनरी शिरक द्वारा ले जाया जाता है, क्लियर है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पुटअप होता है, पूछा जाएगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फेफड़ों से हार्ट के बीच में, यानी जो हमारे लंग्स होते हैं, क्या होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं। इन लंग्स से हमारे हार्ट के बीच में, मान लो ये हमारा हार्ट है, यहाँ तक जो खून जाएगा, इस खून को कौन ले जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी ले जा रही। कौन ले जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी ले जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी ले जा रही है। ध्यान रखना, पल्मोनरी शिरा, एक मिनट, शिरा, पल्मोनरी शिरा को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। कौन ले जाती है, पल्मोनरी वेन लेके जाती है, ठीक है। हृदय से, फेफड़ों से, कहाँ से, फेफड़ों से हृदय में रक्त कौन लेके जाती, पल्मोनरी शिरा या पल्मोनरी वेन लेके जाती है, ठीक। क्लियर इतनी चीज़। फिर ठीक, इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। फिर आ जाओ हृदय की स्पंदन पंपिंग क्रिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, एक हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन, स्पंदन या धड़कन, एक बार जो धड़कन होती है, एक संकुचन जिसको हम सिस्टोल बोलते हैं, एक अनुशिथिलन जिसको हम डायस्टोल बोलते हैं। जब हमारा हार्ट क्या होता है, सिकुड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं, ठीक।
और जब अनुशिथिलन होता है, खुलता है, तो क्या होता है? डायस्टोल होता है। ठीक, क्लियर हुआ? एक बार धड़कने में एक बार सिस्टोल होगा, एक बार डायस्टोल होगा। ये स्पंदन की क्रिया है। ठीक है। संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना, धमनियों पर दबाव डाला जाता है, अनुशीतलन डायस्टोल करता पुनः समान, वही चीज़ बताया। सिकुड़ा फिर वापस अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, सिकुड़ने का मतलब सिस्टोल, वापस अपनी जगह पे आने का मतलब डायस्टोल हो गया। एक धड़कन बराबर कितना होता है? एक संकुचन दाब प्लस एक अनुशीतलन दाब, यानी कि 1 सिस्टोलिक प्रेशर प्लस 1 डायस्टोलिक प्रेशर इज इक्वल टू एक धड़कन या एक हार्ट बीट। हमारा हृदय एक बार सिकुड़ा और एक बार अपनी जगह पे वापस आया तो ये एक हार्ट बीट काउंट होती है, एक बार धड़का। कितनी बार धड़कता है एक मिनट में हृदय हमारा? 72 बार धड़कता है। एक धड़कन को कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड का समय लगता है। इसी में हमारा हृदय आराम भी कर लेता है और काम भी कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकते हैं आपको। एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में अभी बता दिया कितनी बार धड़कता है। हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जब हम हृदय के बारे में पढ़ते हैं तो क्या बोला जाता है उसको? विज्ञान भाषा में कार्डियोलॉजी बोलते हैं। एक मनुष्य के शरीर में एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? बता दिया अभी, 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है। और हमारी हृदय की घड़ी जो धड़कन होती है, स्पंदन होती है, उसको तेज करने वाला कौन सा हार्मोन होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में छपने वाला सवाल है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। फिर हृदय में एक पेस मेकर होता है। ठीक है ना, हार्ट का ऑपरेशन हो जाता है, मशीन लगा देते हैं अंदर। ठीक है। नॉर्मल पेस मेकर भी हार्ट के अंदर होता है, जब वो खराब हो जाता है कि मशीन लगा दी जाती है तो पेस मेकर होता है। ठीक है, जिसे कार्डियक पेसिंग डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। एक छोटा चिकित्सीय उपकरण है, असामान्य हृदय गति के धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करता है। अगर आपकी हृदय गति 72 से बहुत तेज भाग रही है, 72 से बहुत कम भाग रही है, तो क्या लगाना पड़ जाता है? पेस मेकर लगाना पड़ जाता है। तब वो क्या करता है? मशीन कंट्रोल में रखता है 72 बार के अंदर। ठीक है। कहाँ गया पेस मेकर? यही है शायद, चलो कोई नहीं। ठीक, अब कितने बचे हैं इसमें? लास्ट है ना। चलो, ब्लड प्रेशर की बात कर लें। सुना होगा तुम लोग ने, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, है ना। साइंटिफिक भाषा में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जब हृदय संकुचित होता है, धमनियों पर अधिक दबाव पड़े, हमारी आर्टरीज पर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए, तो इस वाले प्रेशर को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर अब आ जाओ, इसमें यहाँ से आपका ब्लड प्रेशर से सवाल पूछता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है कितना होता है? 120 से 80 mm ऑफ Hg, ये ध्यान रखना है। 120 to 80 mm ऑफ Hg। ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि लो ब्लड प्रेशर। 120 से ऊपर गया तो हाई ब्लड प्रेशर, 80 के नीचे आवा। समझ में आया? क्लियर इतनी चीज़? ये फॉर्मूला है, इसका ध्यान रखना है। और ब्लड प्रेशर की नाप करने वाला जो लगाते हैं ना, चिपका देते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से सवाल आपके सामने आते हैं। तो ये थे हमारे हार्ट की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आज हमने डिस्कस किए। इसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे, कैसे फंक्शन करता है, कौन कौन से ब्लड होते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहीं से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ठीक है। तो MCQs लगाओ, MCQs हमारी भी आएगी, बट हम अभी पहले फोकस करेंगे थ्योरी पे। 3 से 4 दिन में आपको MCQs भी डेली मिलने लगेंगे, लेकिन थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करिए। थ्योरी पे फोकस करेंगे तो एक सीट पक्की करेंगे। ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।